आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये मैथ्स की ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बहुत जगह इस्तेमाल की जाती है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत हेल्पफुल होता है और हम बहुत जल्दी इससे आंसर निकाल सकते हैं। ये थ्योरम दोनों जगह अप्लाई होती है, मतलब ये इंटीरियर एंगल के लिए अप्लाई भी होती है और ये एक्सटीरियर एंगल के लिए भी अप्लाई होती है। हम इसको प्रूव करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि थ्योरम आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस में ये आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी थ्योरम को पहले प्रूव करते हैं। मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है हमारा जिसका नाम है ए बी सी। यहां एंगल ए का हम एक बाइसेक्टर खींचते हैं जिसका नाम हम देते हैं एपी। ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल भी हमारा थीटा होगा। हम क्या करते हैं, देखो जो हमें थ्योरम प्रूव करना है, थ्योरम इस प्रकार से होती है कि अगर ये बाइसेक्टर है एपी, तो जो साइड्स, मतलब जो ये एंगल ए बनाने वाली साइड्स का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों साइड्स जो हैं वो एंगल ए को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, तो इनका रेशियो ये इक्वल होता है इन दोनों साइड्स के रेशियो के, मतलब बीपी अपॉन पीसी के। जिस साइड को डिवाइड करती है लाइन, उस साइड के दोनों पार्ट के रेशियो के इक्वल होता है। हमें प्रूव करने के लिए यहां से हम एक काम करते हैं, यहां से एपी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये जस्ट इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये लाइन, सॉरी ये तो कुछ पैरेलल थोड़ी कम है, इसको और करेक्ट बनाते हैं। ये कुछ पैरेलल लाइन खींचते हैं, ये तो ये दोनों लाइन है आपस में पैरेलल है। हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ा दिया हमने। तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो पहली बात, जो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर भी एंगल थीटा होगा और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू। तो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में हम देखें, अगर ए सी क्यू ट्राइंगल में हम देखें तो दो एंगल इक्वल हैं। दो एंगल अगर इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल में तो उन एंगल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। मतलब कि जो ए सी है वो इक्वल हो जाएगा ए क्यू के, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम करते हैं थेल्स थ्योरम, जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी उसको अप्लाई कर देते हैं। देखो इस प्रकार से ये कुछ ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल में किसी लाइन की किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच जाती है तो वो अदर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो सेम होता है। तो उस प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा, जो ए ए बी है, ए बी इसका इसके साथ रेशियो ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बीपी का इस पीसी के साथ रेशियो, ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं कि जो ए क्यू है, जो ए क्यू है वो ए सी की इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल थी तो हम एक ए क्यू की जगह पे ए सी रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन पीसी। ये हमारी थ्योरम यहां पर प्रूव हो जाती है। इस प्रकार से हमारी जो थ्योरम है प्रूव हो जाती है। और हमें यहां पर याद रखना है कि जब भी किसी ट्राइंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचा जाता है तो उस एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशियो सामने वाले जो सेगमेंट होते हैं उनके रेशियो के इक्वल होता है। ये हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब हम ये भी समझते हैं कि ये तो इंटरनल, भाई ये जो एंगल था ए, ये इंटरनल एंगल था। अगर कभी एक्सटर्नल एंगल की बात आए तब हमें ये थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, तो हम साइड में यही यही देख लेते हैं इसको। ये सपोज करें ये कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए का।
अगर हम इसको बाइसेक्ट कराएं तो ये कुछ इस प्रकार से लाइन आएगी और ये यहां जाकर ज्वाइन हो जाएगी यहां पर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। तो जो हमने पहले किया था, देखो यहां पर क्या करना है, ए बी अपॉन ए सी, यहां पर भी यही किया था हमने, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इसमें हम क्या होता, पहले हमने पी भी लिया था, मतलब पी से बी गए थे, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, पहले हमें पी से बी तक जाना है, मतलब ये हो जाएगा हमारा बीपी अपॉन, फिर हम क्या किया, पी से सी तक गए थे, तो अभी यहां पर ही पी से सी तक जाना है, पी सी। तो ये थ्योरम हमारी इस प्रकार एक्सटीरियर एंगल के लिए भी अप्लाई हो जाती है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो खूब आराम से आप इसको कभी भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने के लिए। तो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हम जो लेते हैं वो ये वाला है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये ट्राइंगल है, इसमें ये वाली साइड ए बी 5 है, ए सी 7 है, और जो पूरी साइड बी सी है ये 8 है। हमें ये, इसको नाम देते पी, तो हमें बीपी का पता करना है, यहाँ पर बीपी की जो लेंथ है वो कितनी है। तो हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। देखो इनका रेशियो कितना है 5:7, तो इन दोनों का रेशियो भी कितना हो जाएगा 5:7। या तो हम ये जो 8 है इसको 5:7 में डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका ये है कि हम इसको x मान लेते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। अगर आप इसको x मानेंगे, अगर आप इसको x मानेंगे तो ये साइड हो जाएगी x, सॉरी 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। और अगर हम ये थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो ए बी मतलब 5 अपॉन ए सी मतलब 7 इज इक्वल टू बीपी मतलब x, और यहां पर पीसी मतलब 8 माइनस एक्स, 8 यहां पर माइनस एक्स। अब इसका हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जो 40 माइनस 5x इज इक्वल टू 7x, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, ये 5x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां 40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 12। तो ये हमारा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 3। इस प्रकार से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें पीसी निकालना होता तो हम 8 माइनस, देखो पीसी की वैल्यू क्या आएगा, देखो ये तो हमारे आ गया अभी क्या, ये आ गया 10 अपॉन 3। अगर पीसी निकालना होता तो हम 8 माइनस एक्स करते, तो 8 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 3 24, 24 में से 10 माइनस होगा तो 14 अपॉन 3। तो ये साइड हमारी, ये वाली साइड हमारी हो गई 10 अपॉन 3, और ये साइड हमारी हो गई 14 अपॉन 3। ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर रेशियो से निकालना होता तो हम 8 को 5:7 में डिवाइड करते, तो 5 प्लस 7 कितना हो जाता, ये 5 प्लस 7 हो तो 12 हो जाता। और हम वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, जिसकी वैल्यू कितनी है 5, तो हम इस प्रकार से 5 करते हैं, तो 8 5 जो 40 अपॉन 12, तो ये हमारा फिर से हमारा 10 अपॉन 3 इस प्रकार से हो जाता, दोनों वैल्यू सेम है, तो हम रेशियो से भी निकाल सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये साइड 9, ये 12, और यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो पहले तो हमें इसको नाम और दे देते हैं ए बी सी, और ये पी। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम देखें तो पहले तो हमें ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ही रेशियो इनके इक्वल होता है। तो 9 और 12, देखो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 और ये 15। तो ये दोनों साइड 9 और 12, 9 और 12, तो थर्ड साइड क्या होगी 15, तो ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। बस अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये थ्योरम को अप्लाई करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो 15 अपॉन इसकी, देखो ये पूरी 12 है, ये पूरी है 12, तो ये कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स, तो 15 अपॉन 9। इस इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इसको यहां, अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, हमें पूरा नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना पड़ता है। ये हो जाएगा 15x, और यहां से माइनस का 9x, तो 15x और माइनस का 9x, जब यहां पर लेफ्ट साइड आएगा 9x, तो ऐड हो जाएगा 59 24x इज इक्वल टू 12 9 108,
तो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 24। तो ये 12 से वापस कैंसिल आउट हो जाएगा 9 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5। तो जो x की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 4.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है इसको एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जस्ट इस साइड से रेशियो और बीपी का फिर पीसी से रेशियो सेम होगा। तो ये हो जाएगा 3.9 अपॉन ये हो जाएगा 2.8। 2.8 इज इक्वल टू, देखो इसका इससे रेशियो नीचे यहां पर क्या हो जाएगा बीपी का। तो बीपी कितना है 7.8 अपॉन इसकी हमें पीसी को निकालना है, इसकी वैल्यू है एक्स। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले यहां पर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर अगर डेसिमल को हटाएं तो यहां पर एक जीरो मतलब 10 आ जाएगा। तो 39 जो 39, 39 टू जा 78, 2 1 2, 2 5 जो 10। तो x को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू ये 28 उस तरफ जाएगा 28 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 5, 5 जो 25 बचेगा 3, तो पॉइंट का 6 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5.6। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आगे अप्लाई करना कैसे करना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे या क्वेश्चन के बीच में कहीं अप्लाई होगी तो आई होप आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे।